गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस और फिफ्थ चैप्टर हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज इस लेसन के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं, किस तरह से कोयला बनता है, ये सारी चीजें जो है इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति में एज इट इज हमें मिले हैं, जैसे एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स। ऑल दीज आर obtained फ्रॉम नेचर। यानी हमें एयर, वाटर, सोइल, मिनरल्स ये सभी प्रकृति में मिले हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स इनके कौन कौन से हैं? इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। अब इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं? तो इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। यानी कि जो हमारी प्रकृति में असीमित मात्रा में प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है। यानी कि ये सारे सोर्सेज क्या है? इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है। तो इन रिसोर्सेज को हम अनलिमिटेड क्वांटिटीज में प्रकृति में हमें ये प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप जो है इन सब को अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। अब उसके बाद है सेकंड पॉइंट, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जो कि लिमिटेड अमाउंट में हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ these resources are present in limited amount in the nature। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिमिटेड अमाउंट्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, फॉसिल फ्यूल। Fossil fuel means coal and petroleum. These are fossil fuel. Forest, wildlife. These are all existable resources which are present in limited amount in our nature. Next students, we will write the definition of fossil fuel. What are fossil fuel? Fossil fuel are those which are formed from dead remains of organisms. These are known as fossil fuel. So examples, coal and petrol. So students, fossil fuel definition is fossil fuel are those which are formed from dead remains of living organisms
and these are examples coal and petroleum. Next we will discuss about coal. Students, next we start from coal. What is coal? It is hard as like a stone. ये इतना सख्त होता है जितना कि एक स्टोन होता है. नेक्स्ट है, इसका कलर कैसा है? इसका कलर कैसा है? ब्लैक. इट इज ब्लैक इन कलर. इट इज ब्लैक इन कलर. Next students, we will start that how coal is formed. यानी कि story of coal. कोयले की कहानी. Students, about 300 million years ago, the earth had dense forest and low-lying areas. Wetland areas due to natural resources are sank deep and deep. So they rise high temperature and high pressure, which led to change into coal. So here is one process, that is carbonization. Carbonization. What do you mean by carbonization? यानी कि कार्बनीकरण. कार्बनीकरण क्या होता है? The slow process of conversion of dead vegetation into coal is known as carbonization. यानी कि कोयले का जब हम पढ़ते हैं इसकी कहानी के बारे में कि 300 साल पहले क्या हुआ था कि हमारी पृथ्वी पर जो है काफी सारे घने जंगल पाए जाते थे वेटलैंड एरियाज पे. तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी फ्लड की वजह से या किसी और प्राकृतिक घटनाओं की वजह से वो पेड़ पौधे जो है जमीन के अंदर दब गए और वो जो है इतनी गहराई में चले गए कि वहां पर जो है हाई प्रेशर हो गया और टेम्परेचर भी जो है राइज हो गया. और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पदार्थ जो है गल सड़ गए और किस में बदल गए? कोयले में बदल गए. तो यहाँ जो है जो स्लो प्रोसेस ये चलता है, इस प्रोसेस को जो है 1-2 दिन या 2-3 सालों में नहीं होता, काफी सारे साल लग जाते हैं. तो ये जो स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन कोयले में बदल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन. नेक्स्ट हम करते हैं यूजेस ऑफ कोल. यूजेस ऑफ कोल कि कोयले का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो स्टूडेंट्स, एक तो सीधा ही है कि इसका इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं, टू कुक फूड. दूसरा स्टूडेंट्स, आप सभी परिचित हैं कि जब स्टार्ट यानी कि प्राचीन समय से ही जो हमारी रेल चलती है वो कोयले से चलती थी. आज हमारे पास इलेक्ट्रिक रेल है, हमारे पास सोलर यानी कि पैनल से जो चलने वाली रेल भी है. तो प्राचीन समय में जो रेल चलती थी वो कोयले से चलती थी. तो हम क्या कह सकते हैं? इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन. नेक्स्ट पॉइंट, to produce steam. यानी कि रेलवे इंजन में भाप प्रोड्यूस करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इंजन को चला सकें. टू रन द इंजन. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, it is used in
के लिए क्या करेगा, वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स भी। अब इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, यूजफुल प्रोडक्ट हैं जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। सो यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कोक, कोल तार एंड coal gas. So next we discuss about coke, coal tar and coal gas. So what is coke? Let's start. It is hard and porous. ये हार्ड है और क्या होता है, पोरस यानी कि छिद्र युक्त होता है। और क्या है ये, one point. Next point, it is a black color substance. जैसे कोयला है इसी तरह से इसका कलर भी कैसा होता है, ब्लैक, ब्लैक कलर सब्सटेंस। नेक्स्ट, it is also used to manufacture steel and in the extraction of many metals, यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन राइट, इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील and extraction of metal. So students, write this in your notebook. Next we will start. Next product is coal tar. What is coal tar? कोल तार क्या है, ये भी ब्लैक कलर का होता है, इट इज ब्लैक। और क्या इसकी थिक लिक्विड होता है, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड with unpleasant smell. Unpleasant smell. And it is black thick liquid with an unpleasant smell. और क्या है? It is mixture of mixture of 200 substances. तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है। बच्चों आपने कोल तार कोल सुना है, जो क्या करता है, यानी कि रोड के ऊपर जो है सरफेस, रोड सरफेस के ऊपर जो है हम यूज करते हैं इसको लगभग, तो आपने वो देखा है, उसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और ये क्या है? 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। नेक्स्ट है इसके यूजेस, कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं डाई में, परफ्यूम में, और दूसरे यानी कि जितने भी हमारे वैक्स वगैरह उनके अंदर जो है हम यूज करते हैं। जैसे ड्रग्स लिखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमारे यूजेस, जैसे सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज यानी कि जो संश्लेषित तरह के हम कलर वगैरह करते हैं उनके अंदर। ड्रग्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम, जो परफ्यूम होती है उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्लास्टिक पेंट में भी
इसका इस्तेमाल होता है। और क्या है, जो भी फोटोग्राफिक मटेरियल होते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल, इनके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, इसका कोल तार। और कहाँ, और भी बहुत सारे हैं, जैसे नेफ्थलीन बॉल है, उसका यूज किया जाता है जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह को यानी कि रिमूव करने के लिए, उनसे हमें बचने के लिए भी हम इसका कोल तार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, बिटुमिन। बिटुमिन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल जो है वो कोल तार की जगह पर किया जाता है, जो कि रोड सरफेस को यानी कि मेटलिंग करने के लिए। तो एक बिटुमिन है, बिटुमिन क्या है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मेटलिंग द रोड, यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड, यानी कि कोल तार की जगह पर जो है हम रोड को मेटलिंग करने के लिए, सॉरी, यूज फॉर मेटलिंग रोड इन प्लेस ऑफ कोल तार। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे यहाँ तक कोल तार। इसको आप जो है अपने नोटबुक में टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा कोल गैस। कोल गैस को स्टूडेंट्स कैसे, कोल गैस हम कैसे प्राप्त करेंगे, कोल गैस को ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल तार टू गेट कोक। इसका इस्तेमाल जो है मैनी इंडस्ट्रीज के अंदर फ्यूल के रूप में किया जाता है, जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नजदीक जो है सिचुएटेड होती है। कोल गैस का इस्तेमाल जो है वो स्ट्रीट लाइटनिंग में किया जाता था, और पहली बार इसका इस्तेमाल जो है लंदन में 1810 में किया था, और उसके बाद न्यूयॉर्क में नियर अबाउट 1820 में जो है किया गया था। लेकिन इन दिनों जो है इसका इस्तेमाल एज ए जो है यानी कि लाइट की जगह पर इसका इस्तेमाल हीट के रूप में जो है किया जाता है। सो वी कैन राइट दैट कोल गैस is obtained, coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. Next, it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. Situated near the used as a heat. It is used as a fuel in industries situated near the coal processing plant. तो स्टूडेंट्स, आज हमने कोल के बारे में किया है कि कोयला क्या है, उसके प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। कल की वीडियो में हम करेंगे पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है।